हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। कैसे हो सबके सब? फटाफट से बता दो। इफ माय ऑडियो एंड दिस विजुअल बोथ आर क्लियर टू यू, फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दो। लेट मी सी इन द चैट सेक्शन वेरी फास्ट। Yes, we are live. That's great. Audio visual both are clear. चलिए, फाइन, वेरी गुड। ऑडियो विजुअल बोथ आर क्लियर। चलिए, नमस्ते जी। अच्छा, ये बताओ ज़रा चैट सेक्शन में किस किस ने वीडियो को शेयर किया है? सच सच बताना। हाँ, किस किस ने वीडियो को शेयर किया है? कहाँ पर शेयर किया? अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फ्रेंड्स के साथ। यस ऋषिका सिंह, टुडे विल स्टार्ट डेटा फाइल हैंडलिंग। चलिए, राइट। सो a very warm welcome and very good evening to all my super duper intelligent students। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का रॉक इन बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की 23 डेज मास्टर प्लान में, राइट। टुडे इज डे 9 and time is sharp 4 PM। we are live here with our topic one shot of file handling text files आज हम करने वाले हैं, राइट। oh that's great, थैंक यू सो मच। स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दिया। चलिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया बच्चों, कर दीजिए। शेयर ज़रूर कर देना, बिकॉज स्ट्रेंथ हमेशा काफ़ी लो रहती है, तो काफ़ी बच्चे आई थिंक रिकॉर्डेड भी देखते होंगे, ठीक है। बट शायद तुम लोग ये सोच रहे हो कि 23 डेज हैं, चलो लास्ट की 10 डेज में पढ़ लेंगे, राइट। चलिए, तो अब अगर हम देखिए हमारा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो जो करिकुलम है वो तो ये कहता है कि पूरे पाइथन आपकी 40 मार्क्स की आने वाली है, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज कैटेगराइजेशन नहीं मेंशन, बट अगर हम तुम्हारे सीबीएसई के सैम्पल पेपर को एनालाइज करें तो वहाँ पर हमारे को डेटा फाइल हैंडलिंग देखो कितने क्वेश्चंस मिले हैं। टोटल 13 मार्क्स का है कलेक्टिवली। उसमें देखो इस बार आपका टेक्स्ट फाइल का भी प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन था, बाइनरी फाइल का भी प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन था, और सीएसवी फाइल का भी आप लोगों का प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन था। ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाइनरी फाइल का ही 5 मार्क्स का आएगा, सीएसवी फाइल का 4 मार्क्स का आएगा, नहीं। ये अपना आपका ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, आपके करिकुलम की, तो हमारे पास जो डेटा फाइल हैंडलिंग का कंटेंट जो हमें पढ़ना है, जो आपके करिकुलम में मेंशन है फॉर द सेशन 2023 एंड 24 की अगर मैं बात करूं, राइट। इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, टाइप्स ऑफ फाइल में आपकी 3 टाइप की फाइल हैं, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल। रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। फिर टेक्स्ट फाइल में देखो क्या क्या है, ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल के मोड्स हम पढ़ेंगे, रीड, R+, W, W+, A और A+। क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल, ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विद क्लॉज, राइटिंग और अपेंडिंग डेटा टू अ फाइल, राइट और राइट लाइन्स फंक्शन, डेटा रीड कैसे करते हैं, रीड, रीड लाइन, रीड लाइन्स, 3 फंक्शन ये, सीक और टेल मेथड्स भी आज करेंगे, और मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ तक आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, राइट। तो सिलेबस क्लियर हो गया, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। नाउ आई वांट योर कंफर्मेशन, आर यू गाइज ऑल रेडी फॉर टुडेज लाइव क्लास? बता दो जरा फटाफट से, चैट सेक्शन में आग लगा दो, थम्स अप दे दो, गिव मी अ कंफर्मेशन बच्चों, आर यू ऑल रेडी फॉर योर टुडेज क्लास? चलो बता दो फटाफट से। गुड इवनिंग बच्चों, इट्स ओके सुबह सिद्धार्थ, नो प्रॉब्लम। यस खुशी, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स हैं जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं पाईचार्म पर,
मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी वहाँ प्रोवाइड कर दिया, आप चेक कर सकते हो। आज का सेशन भी होते ही मैं इसकी जो PDF फाइल होगी जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। चलिए, सो आप लोगों की तरफ से मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है, ग्रेट। चलिए, अब पहले एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखते हैं कि डेटा फाइल हैंडलिंग है क्या, फिर सारा का सारा प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। ड्यूरेशन बच्चे अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है ना, टॉपिक्स मैंने बता दिया आपको कौन कौन से करने हैं, एस्टिमेट लगा लो कितना टाइम लगेगा। चलिए, नाउ सबसे पहले देखो, हम कोई भी चैप्टर पढ़े ना तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं डेटा फाइल हैंडलिंग पढ़ रही हूँ तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग। अब तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, आपने सोर्स कोड लिखा, एग्जीक्यूट किया, रन हुआ, बस खत्म। उसके बाद क्या मैं अपने डेटा को कहीं पर सेव कर पाई हूँ? नहीं। बट अगर मुझे अपने डेटा को सेव करना हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? अपना कंसेप्ट फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ती है? इफ़ आई वांट टू स्टोर द डेटा ऑन सम स्टोरेज डिवाइस, और इसमें मैं जो अपना डेटा स्टोर करती हूँ वो कैसे स्टोर करती हूँ? परमानेंटली। इसमें आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। अब देखो, जब भी मैं अपना डेटा स्टोर कर रही हूँ, मीन्स सेव कर रही हूँ, किस पर्पज़ के लिए करेंगे? सो दैट जब भी मुझे रिक्वायरमेंट हो मैं अपना डेटा रिट्रीव कर सकूँ, फिच कर सकूँ, कुछ सर्च करना है इसलिए सर्च कर सकें, ये सारे बेनिफिट मुझे मिल जाते हैं। तो इसलिए आपकी जो फाइल हैंडलिंग की है वो रिक्वायरमेंट मुझे पड़ेगी। Now we are having 3 types of files: text files, binary files और CSV file. This we will cover in our today's live class, और ये वाली हम दोनों करेंगे कल। अब सबसे पहले बात आती है टेक्स्ट फाइल्स क्या होता है। देखो, टेक्स्ट फाइल्स जो भी आप लोग नोटपैड में फाइल बनाते हो, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में बनाते हो, वो सारी की सारी आपकी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, राइट। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स। ASCII की फुल फॉर्म होती है मेरे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। राइट, हमारा जो टेक्स्ट फाइल है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है? ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स की फॉर्म में। ASCII मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद अ \n। जितने भी हमारे टेक्स्ट फाइल्स हैं, अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना हो तो मैं एंटर की प्रेस करती हूँ, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर जिसको बोलते हैं। ये कैरेज रिटर्न हो गया \r \n, इस तरीके से। Internal translation takes place when EOL is reached, end of line. EOL means end of line. अब इसका क्या मतलब है इंटरनल ट्रांसलेशंस? देखो, हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। टेक्स्ट फाइल्स को मुझे अपना इंटरनली कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी लैंग्वेज में, सो दैट माय कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए वहाँ पर जो है इंटरनल ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये ट्रांसलेशन कब होती है? व्हेन एंड ऑफ लाइन इज रीच। और हमारी जो टेक्स्ट फाइल्स होंगी उसकी एक्सटेंशन होगी .txt। ये हमारा डिफ़ॉल्ट मोड भी रहता है। नाउ सी, हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल्स होती है ना, 2 टाइप की होती हैं। एक रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स, एक डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। रेगुलर टेक्स्ट फाइल, सपोज मैंने सिंपल कंटेंट लिखा आई एम फाइन, ये आपका रेगुलर टेक्स्ट फाइल का कंटेंट है। और जो आपकी डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, अगेन दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2, TSV एंड CSV। TSV मीन्स टैब सेपरेटेड वैल्यूज, CSV मीन्स कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, राइट। ये हमारी डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। अगर आप चाहो तो CSV फाइल्स में भी टैब से वैल्यूज को सेपरेट कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो किससे सेपरेट होती हैं? कोमा से। और अगर मैं टैब दे रही हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, वो TSV फाइल्स में होता है। आपके सिलेबस में है टेक्स्ट फाइल्स प्लस CSV फाइल। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारे कि बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं। बाइनरी फाइल्स में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बाइनरी फॉर्मेट में होगी इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। इसमें आपका कोई डिलिमिटर नहीं होता है, राइट। नो ट्रांसलेशंस आर रिक्वायर्ड, कोई ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, बिकॉज ये बाइनरी फाइल है ऑलरेडी बाइनरी लैंग्वेज में जो मेरा कंप्यूटर समझ सकता है। तो यहाँ पर जो मुझे कोई भी डिलिमिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। फास्टर देन टेक्स्ट फाइल,
ये हमारी जो टेक्स्ट फाइल से फास्टर हैं। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट फाइल को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी लैंग्वेज में, वैसे जो मेरी बाइनरी फाइल है वो कंप्यूटर समझ सकता है, तो वो आपकी फास्टर है, बिकॉज यहाँ पर मुझे कोई भी कन्वर्जन, कोई भी ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है दीज आर मोर सिक्योर। देखो 0-1 की फॉर्म में जो डेटा हो आपको तो या मेरे को तो समझ में नहीं आ सकता, तो वहाँ पर आपका जो डेटा है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। यूनिकोड की फुल फॉर्म बच्चे यूनिवर्सल कोडिंग। अब देखो हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। ये भी आपका कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं। टेक्स्ट फाइल किसकी फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्काई कैरेक्टर्स। बाइनरी फाइल्स वो होती हैं आपकी जो बाइनरी इमेजेस हो गई, ऑडियो विजुअल्स, वीडियोस, टेक्स्ट फाइल्स, सॉरी वीडियोस फाइल्स, ये सारी की सारी आपकी बाइनरी फाइल्स के अंडर आती हैं। अगर आप अपनी कोई भी बाइनरी फाइल को नोटपैड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करोगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद अ स्पेशल कैरेक्टर नोन एज एंड ऑफ लाइन। बाइनरी फाइल में हमारा कोई डिलिमिटर नहीं होता, वहाँ कहीं आपको नहीं दिखेगा कि नेक्स्ट लाइन से कुछ स्टार्ट भी हो रहा है। टेक्स्ट फाइल्स आर इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज दीज आर इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। बाइनरी फाइल्स आपकी मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में होते हैं, तो दीज आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। टेक्स्ट फाइल्स आर स्लोअर देन बाइनरी फाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे कन्वर्जन और ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, whereas आपकी जो बाइनरी फाइल्स हैं वो फास्टर हैं एंड इट इज़ ईजियर टू प्रोग्राम, रीड एंड राइट देन टेक्स्ट फाइल। फास्टर क्यों है? बिकॉज यहाँ पर मेरे को कोई भी ट्रांसलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन होगी मेरे पास .txt और बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन रहेगी मेरे पास .dat। डॉट लॉग वाली जो आपकी फाइल्स होती हैं वो भी आपकी क्या होती हैं, बाइनरी फाइल्स, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज देखो मैंने ना इसका एक स्क्रीनशॉट लिया, राइट। अब मैंने इसको यहाँ पर इसमें ओपन किया, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या कर रही हूँ, नोटपैड में ओपन कर रही हूँ। ओपन विथ टेक्स्ट एडिटर, दैट मीन्स आपका नोटपैड में मैंने इसको ओपन किया। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर क्या मुझे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है ना, मुझे कोई डिलिमिटर दिख रहा है। और ये मैंने आपकी क्या खोली है, इमेज। वेरएस इसी इमेज को अगर आप नॉर्मल अपने जो इमेज व्यूअर हैं उसमें ओपन करो तो ये आपको सही से विजिबल होगा, राइट। वेरएस अगर मैं इसी को आपके टेक्स्ट एडिटर में ओपन करती हूँ तो ये मुझे सही से विजिबल नहीं है। तो ये आपकी बाइनरी फाइल है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका कोई भी डिलिमिटर नहीं है। क्लियर हुआ? एक्सटेंशन का मतलब होता है बच्चे जो मैं अपनी फाइल के पीछे लगाती हूँ डॉट करके। मेरी फाइल की एक्सटेंशंस मुझे ये बताती हैं कि मेरी फाइल किस टाइप की है। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा क्लास 10। अब मुझे नहीं पता ये मेरी डॉक्यूमेंट फाइल है, वर्ड फाइल है, वीडियो फाइल है, इमेज फाइल है कि कौन सी टाइप की फाइल है। अगर मैं इसके आगे एक्सटेंशन लगा देती हूँ, मैंने लिखा .txt, तो दैट मीन्स ये आपकी टेक्स्ट फाइल है। अगर मैं इसके आगे लिख देती हूँ .png, तो दैट मीन्स ये आपकी इमेज फाइल है। अगर मैंने इसके आगे लिख दिया .mp3, दैट मीन्स दिस इज योर ऑडियो फाइल, राइट। नेक्स्ट हमारी होती है CSV फाइल्स। ये हम कल करेंगे बाइनरी फाइल और CSV फाइल डिटेल में। आज हमारी जो बारी है दैट इज योर टेक्स्ट फाइल। अब देखो मैं टेक्स्ट फाइल आपने पता लग गया। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है। तो टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के मेरे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है बाय यूजिंग ओपन फंक्शन और सेकंड है बाय यूजिंग विद स्टेटमेंट। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो अपनी फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइल को ओपन कैसे करते हैं बाय यूजिंग ओपन फंक्शन। सबसे पहले सिंटेक्स आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर है फाइल ऑब्जेक्ट का नेम, कोई भी आप FZGHM कुछ भी फाइल ऑब्जेक्ट का नेम लिख सकते हो। इक्वल्स टू ओपन फंक्शन लगाओगे, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फाइल। अब यहाँ पर मैंने मोड नहीं स्पेसिफाई किया, बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है, रीड मोड, राइट ना। मैंने यहाँ पर पाथ दिया, ये आपका रिलेटिव पाथ है। और करके मैंने लिख दिया फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नेम, कोमा करके मैंने लिख दिया मोड, जिस मोड में आपने फाइल को ओपन करना हो। अभी हम मोड भी पढ़ेंगे क्या होता है।
ये आपका है फाइल ऑब्जेक्ट फाइल हैंडल इसको बोल सकते हो। फाइल का नेम यहाँ पर आपने पाथ देना है, जो सी फाइल आप ओपन करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर लास्ट हमारे पास क्या है कि आपने फाइल को किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में करना है, राइट मोड में करना है, अपेंड करना है, R+ करना है, W+ करना है, क्या करना है, ठीक है। नाउ सी द एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, myfile.txt फाइल को ओपन करा, कौन से मोड में, R मोड में। अब मैंने यहाँ पर कोई कंप्लीट पाथ नहीं दिया, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मेरी पाइथन वाली फाइल है और जो मेरी myfile.txt फाइल्स है, दोनों की दोनों सेम लोकेशन पर सेव है। ये हमारा कौन सा पाथ हो गया, रिलेटिव पाथ, राइट। नेक्स्ट देखो मैंने क्या लिखा, ओपन फंक्शन लगाया। अब मैं उसको बता रही हूँ सी ड्राइव के अंदर जो users.txt फाइल है उसको ओपन करो रीड मोड में। अब फाइल आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइज द पाथ ऑफ द फाइल, द स्लैशेस इन द पाथ मस्ट बी डबल। देखो आपको पता होगा \n \t इनका मतलब अलग होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर हो गया, \t फॉर टैब स्पेस हो गया। तो इसी तरीके से इस चीज को ओवरराइट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको फाइल का हम नेम दे देते हैं // के साथ। बट इफ़ यू वांट कि आपको // यूज़ नहीं करना है तो वहाँ पर आपका क्या आएगा, रॉ स्ट्रिंग के थ्रू आप इसको कर सकते हो। मीन्स आगे R लिखा, इस R को लगाने का मतलब क्या है कि आपका विद इन कोट्स जो भी फाइल का नेम है इसको एज इट इज़ लिखना है। अब देखो यहाँ पर \t भी आ रहा है textfile.txt में, बट ये आपका \t अब टैब नहीं कंसिडर होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर रॉ स्ट्रिंग लगा दिया कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको एज इट इज कंसीडर करो, इंस्टेड कि मैं पाइथन में उसका स्पेशल नेम ले रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर फिर आप अगर रॉ स्ट्रिंग नहीं लेना तो आप यहाँ पर // लगा सकते हो। इज इट क्लियर टिल हियर? क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे यूजिंग विद स्टेटमेंट, ये विद स्टेटमेंट के थ्रू मुझे अपनी फाइल को किस तरीके से ओपन करना है। इसका सिंटेक्स क्या है, विद ओपन लिखोगे, फाइल का नेम लिखोगे, जिस मोड में ओपन करना है वो लिखोगे, एज फाइल हैंडल, ठीक है, कॉलन लगाओगे, फिर f.write, जो आपने राइट कराना वो हम राइट करा सकते हैं। इज इट क्लियर टिल हियर? बताओ जरा मुझे फटाफट से। यस, थैंक यू सो मच आदित्य गेमर फॉर द सुपर चैट। यस, दिस इज द करेक्ट सिंटेक्स सुबह सिद्धांत। राइट मोड भी अब हम करेंगे, चलिए ठीक है। अब देखो मेरे पास दो मेथड्स हैं फाइल को ओपन करने के। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि बेनिफिट क्या है अगर मैं अपना विद स्टेटमेंट यूज़ करती हूँ, मीन्स अगर मैं इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अपने फाइल को ओपन करती हूँ तो मेरे पास क्या बेनिफिट रहता है, राइट। फर्स्ट बेनिफिट क्या है, इट ऑटोमेटिकली क्लोजेस द फाइल्स आफ्टर द नेस्टेड ब्लॉक ऑफ कोड, कि जैसे ही आपका वो कंप्लीट हो जाएगा तो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, मुझे एक्सप्लिसिटली f.close करके फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ेगा, राइट। सेकंड क्या है कि अगर मेरे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो विद स्टेटमेंट है ये इसको हैंडल कर लेता है, राइट। चलिए क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? अब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। विद ओपन के थ्रू सिंटेक्स देखो, output.txt, w मोड में फाइल ओपन करी, एज f, दिस f इज योर फाइल हैंडल, ठीक है। f.write टेक्स्ट, फिर मैं इसमें अपना फाइल डेटा क्या कर रही हूँ, राइट फाइल कर रही हूँ, ठीक है। अब ये देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। द डिफॉल्ट फाइल मोड ओपन इज रीड मोड। अगर मैं मोड स्पेसिफाई नहीं करती कि मैं कौन से मोड में ओपन कर रही हूँ तो दैट मीन्स वो आपका कौन सा मोड है, रीड मोड। इफ द मोड इज नॉट स्पेसिफाइड पाइथन विल ओपन इन रीड मोड, ठीक है। When you open a file in read mode, the given file must exist in the folder. अब देखो क्या होगा, सपोज आपके पास एक नोटबुक है, आप मार्केट गए, आप अपना मार्केट से जो है ना ब्लैंक नोटबुक लेकर के आए, राइट। अब सबसे पहला काम आप अपनी नोटबुक में क्या करोगे, राइट करोगे। जब तक राइट नहीं करोगे आप डेटा रीड नहीं कर सकते उसमें से, ठीक है, सिंपल सी बात। सेकेंड थिंग, अब अगर आप अपना रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, आपको नोटबुक से रीड करना है, आपको ये तो पता होना चाहिए ना वो एक्चुअल में नोटबुक होनी तो चाहिए ना। आप अपने पास दो नोटबुक्स लेकर बैठे, आपने बोला मुझे CS की नोटबुक में से रीड आउट करना है, तो आप देख रहे हो कि CS की तो नोटबुक ही नहीं है, तो कैसे रीड करोगे। तो दैट मीन्स अगर आप अपने डेटा को रीड कर रहे हो
तो वहाँ पर आपकी जो फाइल है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, अदरवाइज पाइथन विल रेज द फाइल नॉट फाउंड एरर। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? थैंक यू सो मच रवि प्रजापति। चलो क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकली, राइट? अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा f इक्वल्स टू ओपन, फाइल को ओपन करोगे। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, फाइल का नेम प्लस किस मोड में मुझे उसको ओपन करना है, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने फाइल का नेम लेट सपोज लिख देते हैं class 12 डॉट txt। अब देखो अगर मैं इसमें से फाइल में से डेटा अपना रीड कर रही हूँ, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मेरा जो डेटा है, फाइल है, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट? और अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मेरे पास एरर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट डेटा, और यहाँ पर एंड में आप अपनी फाइल को क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ पर ये एरर जनरेट करके दे रहा है, क्या कि फाइल नॉट फाउंड एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी class 12 डॉट txt। दैट मीन्स कि आपका जो class 12 डॉट txt फाइल है ये आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट? क्लियर हुआ? अब क्या है, मुझे सबसे पहले अपनी फाइल में डेटा राइट करना पड़ेगा। नाउ सी, मेरे पास फाइल में डेटा राइट कराने के लिए कौन कौन से फंक्शंस हैं। पहले हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर हम फाइल में से डेटा रीड करेंगे, ठीक है? तो टू राइट द डेटा इन अ फाइल वी आर हैविंग टू फंक्शंस, राइट फंक्शन और राइट लाइन्स फंक्शन, ठीक है? अब मैं राइट के थ्रू भी डेटा फाइल में राइट करा सकती हूँ और राइट लाइन्स के थ्रू भी। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट द न्यू फाइल, कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो फाइल को क्रिएट कर लेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो वो आपके डेटा को ओवरराइट करेगा, राइट? अब देखो यहाँ पर मैं क्या है, मेरे पास मैंने आपको बताया class 12 डॉट txt नेम से फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मैंने इसको क्या करा, W मोड में ओपन कर दिया। तो W मोड मीन्स अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये क्रिएट कर देगा उसको, तो इसको एग्जीक्यूट करो। अब हम देखें ज़रा हमारे class 12 डॉट txt नेम से फाइल क्रिएट हुई है या नहीं। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमारे पास class 12 डॉट txt नेम से फाइल जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक है? दैट मीन्स अब मैं इसमें जो डेटा है अपना वो राइट करा सकती हूँ। तो डेटा राइट कराने के लिए मेरे पास एक तो है राइट फंक्शन, W छोटा है अभिनव, अगर मैं राइट मोड में फाइल को ओपन करूँगी तो, ठीक है? अब राइट मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग एंड राइट्स इट इनटू अ फाइल। सो दैट मीन्स जो आप राइट फंक्शन में कुछ भी लिखवाओगे वो आपने विद इन कोट्स लिखना है। फॉर स्टोरिंग डेटा विद EOL कैरेक्टर वी हैव टू ऐड \n कैरेक्टर टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। देखो अगर मैं राइट करा रही हूँ अपने राइट फंक्शन के थ्रू तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता है। मीन्स मैंने सपोज नेम्स एंटर कराने हैं, कुछ भी सेंटेंस लिखवाना है, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता है, मुझे एक्सप्लिसिटली \n मेंशन करना पड़ता है। So for storing numerical value, we have to either convert it into string using str or write in quotes. Now see the example. फाइल हैंडल का नेम लिखोगे, डॉट राइट फंक्शन लगाओगे और जो आपने इस पे डिस्प्ले कराना है वो लिखोगे, ठीक है? अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, f इक्वल्स टू ओपन डेमो डॉट txt फाइल को अपना राइट मोड में ओपन किया, ठीक है? अब f डॉट राइट मैंने यहाँ पर नेम्स डिस्प्ले करा दिया, नेहा, निशा, पूजा, प्रियंका, सोनिया, ठीक है? फाइल में डेटा राइट हो गया। ये आपकी डेमो डॉट txt फाइल है। नाउ सी द कंटेंट, बिल्कुल एकदम कंजेस्टेड होकर क्या रहा है, कोई \n नहीं, कुछ स्पेस नहीं। तो दैट मीन्स आपका अगर नेक्स्ट राइट फंक्शन लिख रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो \n ऑटोमेटिकली लेगा, आपको \n यहाँ पर अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब वो आपका जाकर के डेटा नेक्स्ट लाइन में लिखेगा। इज इट क्लियर?
क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? जो आपकी टेक्स्ट फाइल क्रिएट हुई है थंडर एनोनिमस, मैंने कंप्लीट पाथ नहीं दिया, तो दैट मीन्स जहां पर मेरी पाइथन फाइल सेव है वहीं पर आपकी टेक्स्ट फाइल सेव हुई है, राइट? अब इसको देखो जरा यहाँ पर, नाउ सी, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने सपोज लिखा एफ डॉट राइट, यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो एंड वेलकम, फिर मैंने लिखा एफ डॉट राइट और यहाँ मैंने लिख दिया क्लास 12 पाइथन। ये 2 लाइन्स मैंने एंटर कराई, राइट? अब आप चाहो तो मैसेज प्रिंट करा सकते हो कि डेटा रिटन इन अ फाइल। जो ये वाला सेंटेंस है दैट इज डेटा रिटन इन अ फाइल, ये मैंने आपका फाइल में नहीं लिखा है, ये सिंपल प्रिंट फंक्शन के थ्रू मैं अपना यहाँ पर प्रिंट कराऊंगी, राइट? सो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब हम चेक करें, ये हमारी है class 12.txt फाइल। तो अब ध्यान से देखो, आपका जो टेक्स्ट फाइल में डेटा है वो यहाँ पर आ गया, जो हमने डेटा राइट कराया वो चीज़ यहाँ पर आ गई, बट ये आपका नेक्स्ट लाइन में नहीं आया। तो नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए मुझे यहाँ पर एक्सप्लिसिटली क्या मेंशन करना पड़ेगा, \n। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो अब आप देख सकते हो, अब मेरा डेटा किस में आ गया है, नेक्स्ट लाइन में। जैसे ही मैंने यहाँ पर \n ऐड किया, आपका जो डेटा है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर? बताओ जरा मुझे फटाफट से सभी स्टूडेंट्स। युग शर्मा इज सेइंग कि मैम नो साउंड, ऑल स्टूडेंट्स आर सेइंग। बच्चे सारे तो नहीं कह रहे, सिर्फ आप ही कह रहे हैं। प्लस मैंने उसको चेक कर लिया, साउंड आ रही है। आई थिंक आपको अपने फ़ोन का स्पीकर चेक करना चाहिए, ठीक है? चलिए, इज इट क्लियर नाउ? फटाफट से बता दो जरा मुझे, क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? यस, वेरी गुड। चलिए, सो दैट मीन्स जब भी मुझे अपने फाइल में डेटा राइट कराना है, मुझे एक्सप्लिसिटली वहाँ पर \n मुझे लिखना पड़ेगा, राइट? ये था बाय यूजिंग राइट फंक्शन। नेक्स्ट मेरे पास आता है राइट लाइन्स फंक्शन। हाँ अनमोल शर्मा, राइट अभी बताया, राइट लाइन्स भी करेंगे, ठीक है? देखो सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आपका जो राइट फंक्शन है उसमें मैं स्ट्रिंग पास करती हूँ जब मुझे राइट कराना है, और अगर मुझे अपना कोई सीक्वेंस पास करना हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, तो मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, राइट लाइन्स फंक्शन, टपल के फॉर्म में लिखवाना हो तो राइट लाइन्स मेथड इज यूज टू राइट सीक्वेंस डेटा टाइप इन अ फाइल। अगर आपको कोई सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप राइट कराना हो अपनी फाइल में, लाइक लिस्ट हो गया, टपल हो गया स्पेशली, तो वो आप किसके थ्रू कराते हो, राइट लाइन्स फंक्शन के थ्रू। नाउ सी द एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पर देखो लिस्ट की फॉर्म में डेटा एंटर कराया, ठीक है? और अगेन देखो वो किस फॉर्म में आ रहा है, 112233। ना तो वो लिस्ट की फॉर्म में स्टोर हो रहा है टेक्स्ट फाइल में, और ना वो अलग से नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? सो एक तरीके से अगर मुझे सीक्वेंस अपने, एंड यू नो व्हाट, जो हमारा सीक्वेंस है वो भी आपका इंटीजर फॉर्म में नहीं हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर राइट लाइन्स फंक्शन लगा रही हूँ, राइट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट सपोज 11 22 33। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो ये आपको एरर देगा, राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी str नॉट इंटीजर, कि वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए ना कि इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको स्ट्रिंग टाइप का बना दिया। अब ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट फाइल में डेटा है वो भी आ चुका है, और मैंने इसको किस में कर दिया था, विद इन कोट्स, राइट? यस ऋषिका सिंह,
हाँ अमन श्रीवास्तव जी, आप बैकस्लैश n के आगे भी लिख सकते हैं राइट फंक्शन के केस में, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? अनमोल शर्मा, डिफरेंस आपको क्लियर हुआ बच्चे राइट और राइट लाइंस में? अब मैं फटाफट यहाँ पर अपना डेटा राइट करा देती हूँ अपने फाइल में। यस बेटा, जितना हम आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव कर देंगे और फिर आपको मैं ये सेंड कर दूंगी, ठीक है। प्लस आफ्टर दिस वीडियो आई विल ऐड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल। तो जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो बच्चों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे जो हम पाइथन में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। हाँ प्रिंस, यस ये लिस्ट में हुआ है, नहीं स्ट्रिंग थोड़ी हुआ। स्ट्रिंग मतलब कि जो मैंने विद इन कोट्स वो लिखा था ना 11, 22, 33, उसको विद इन कोट्स लिख दिया था, राइट। बट यहाँ पर आपका डेटा वो लिस्ट के फॉर्म में नहीं आ रहा है। वो अगर मुझे प्रॉपर चाहिए तो या तो वो विद इन कोट्स से लिख दीजिए या फिर हमारे पास बाइनरी फाइल का कंसेप्ट। अब देखो पिछला डेटा आपका ओवरराइट होता चला जा रहा है। मैंने W मोड में फाइल ओपन की, पहले मेरे पास डेटा 112233 था, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैंने एग्जीक्यूट किया तो आपका जो पिछला डेटा है वो ओवरराइट हो गया। ये मेरे पास अब फाइल में डेटा आ चुका है, राइट। हाँ ऋषिका सिंह, कोमा हट गए जब मैं राइट लाइंस की फॉर्म में एंटर करा रही हूँ, बिकॉज जो हमारी लिस्ट की कंटेंट है, ये एलिमेंट्स हैं, वो सिर्फ उन्हीं को राइट करेगा, राइट। अनमोल शर्मा, राइट लाइंस के केस में अगर आपको वैल्यूज नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो वहां पर भी आप बैकस्लैश n यूज कर सकते हो। चलिए नाउ नेक्स्ट इज, अब हम आ जाते हैं, राइट हो गया। अब हम अपना करते हैं डेटा अपेंड, और देख सकते हो अपेंड मोड। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, ए। अपेंड मोड में देखो क्या है, अगर मेरी फाइल एग्जिस्ट कर रही है, फाइल एग्जिस्ट कर रही है ना, तो मेरा पॉइंटर कहाँ पर है, एंड पर। तो अब जो भी मैं लिखूंगी ना वो डेटा उसी के आगे एंड मीन्स अपेंड हो जाएगा। लेट सपोज मैंने ये सारा हटा दिया, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लाइव क्लास, ठीक है, डन। अब मैंने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया। तो नाउ यू कैन सी हियर हमने क्या लिखा था, अपेंड मोड में फाइल ओपन करी थी और आपका जो डेटा है वो पिछली वाली फाइल के आगे क्या हो गया, ऐड हो गया। तो क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर बच्चों? हाँ, विद ओपन के साथ भी यूज कर सकते हो रोस्टिंग वाला कंसेप्ट प्रिंस। इंटीजर को सिंपल स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। चलिए नाउ नेक्स्ट इज, विशु गुप्ता, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बच्चे। चलिए क्लियर हो गया, अपेंड मोड क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं रीड मोड में, ठीक है। रीड, अब देखो अपेंड और राइट में क्या है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, कोई दिक्कत नहीं, वो फाइल को क्रिएट कर लेगा, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ डेटा। तो रीड करने के लिए मेरे पास कौन सा मोड है, आर मोड, राइट। तो अब मेरे पास डेटा को रीड करने के लिए 3 फंक्शंस हैं। कौन कौन से, रीड फंक्शन, रीड लाइन और रीड लाइंस। ये बहुत ध्यान से देखना सारे के सारे फंक्शंस। चलिए, हाँ डबल कोट्स भी लिख सकते हैं राखी। लाइव क्लास नेक्स्ट लाइन में चाहिए हो तो आप वहां पर बैकस्लैश n लगाओ। चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपके जो डाउट्स हैं वो साथ साथ लें या फिर क्लास के एंड में लें? फटाफट से एक बार लिख दो जरा चैट सेक्शन में कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं जो आप मुझसे पूछ रहे हो वो अभी लें या फिर क्लास के एंड में लें, फटाफट से बता दो। ऋषिका सिंह, अपेंड के केस में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही बेटा तो वो क्रिएट कर लेगा। राइट के केस में भी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो क्रिएट कर लेगा।
चलिए क्लियर। इट मीन्स कि आपका सपोज ये मेरे पास लोकेशन है बेटा, यहाँ पर मैंने सेव किया, ये सी ड्राइव यूजर स्वाति चावला पाईचाम प्रोजेक्ट्स, इसी फोल्डर के अंदर मेरी टेक्स्ट फाइल भी है और इसी फोल्डर के अंदर मेरी टेक्स्ट फाइल भी है और पाइथन फाइल भी है। हाँ ये चीज़ तो है कि जो दूसरे बच्चे डाउट पूछते हैं वो सभी बच्चों के क्लियर हो जाते हैं। मेरे को ना यहाँ पर पोल का ऑप्शन नहीं मिल रहा, यहाँ पर लाइव क्लास में साथ साथ पोल भी कंडक्ट होता है ना, वो कहाँ से आता है? करना ज़रा हमारी हेल्प एक बारी। भूलोगे तो नहीं, वो अपना नोट डाउन करके लिख लेना। चलिए डेटा रीड करने के लिए मेरे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं? रीड फंक्शन, रीड लाइन्स भी और रीड लाइन भी, राइट। नाउ सी दिस, रीड फंक्शन क्या करेगा? रीड एट मोस्ट n बाइट्स, इफ नो n इज स्पेसिफाइड इट रीड्स द एंटायर फाइल। ठीक है, अब एक बार चैट सेक्शन बंद करके सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो, ये 3 फंक्शंस अच्छे से समझ लो, फिर यूँ समझ लो पूरा टेक्स्ट फाइल समझ में आ गया। ठीक है, या फिर 80 to 90% समझ में आ गया, राइट। देखो रीड फंक्शन क्या है, इसके ब्रैकेट में मैं कोई डिजिट लूंगी, सपोज मैंने लिखा 4, तो दैट मीन्स ये मेरी टेक्स्ट फाइल से 4 बाइट्स को रीड करेगा। रीड्स एट मोस्ट n बाइट्स, एट मोस्ट n मतलब अगर मैं n लिख रही हूँ ना, या तो n या उससे कम किस केस में रीड करेगा? सपोज मेरे पास जो है टेक्स्ट फाइल में टोटल कैरेक्टर्स हैं 5 और मैं रीड के ब्रैकेट में लिख रही हूँ 10, तो 10 तो है नहीं, तो 5 कैरेक्टर्स हैं तो 5 ही रीड करेगा, राइट। अब उसके बाद है इट रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, ये आपको किसकी फॉर्म में डेटा रिटर्न करके देगा? स्ट्रिंग की फॉर्म में। और फाइल हैंडल डॉट रीड बैकस्लैश, सॉरी बैकस्लैश नहीं है ये, रीड एन मीन्स आपने कितने कैरेक्टर्स अपने फाइल में रीड करने हैं। नाउ सी द एग्जांपल, फाइल को ओपन करा रीड मोड में, ये आपकी टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, मैंने तीनों ही जगह पर आपको एक साथ दिख जाएगा, ये आपकी टेक्स्ट फाइल है, सॉरी ये आपकी पाइथन फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है, ये उसका आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा? प्रिंट डेटा, यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा, सो दैट मीन्स ये आपकी सारी की सारी फाइल को रीड करेगा। नेक्स्ट है मेरे पास रीड 10, सो दैट मीन्स ये आपकी फाइल से 10 कैरेक्टर्स रीड करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये यहाँ तक रीड करेगा, राइट। चलिए क्लियर हुआ। उसके बाद है मेरे पास, अब मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैं लिख रही हूँ रीड 10, सो दैट मीन्स 10 कैरेक्टर्स रीड करेगा। उसके बाद है जहाँ पर मेरा पॉइंटर होगा, यहाँ तक था, उसके बाद क्या है? रीड 4, तो दैट मीन्स 4 कैरेक्टर्स को वो और आगे रीड आउट करेगा। ONE एंड देन स्पेस, यहाँ पर स्पेस है YON, हाँ YONE, ये 4 कैरेक्टर्स रीड करेगा, राइट। तो अगर मैं रीड 10 लिख रही हूँ तो दैट मीन्स फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स उसने रीड आउट किए, उसके बाद नेक्स्ट 4 है तो वो नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स रीड कर रहा है, तो दैट मीन्स अगर मैं दोबारा रीड करूंगी ना तो मेरा पॉइंटर बिगिनिंग पर नहीं आ रहा है वापस से, मेरा उसी के आगे वो कंटिन्यू करेगा रीड आउट करना, राइट। सो अब जरा रीड फंक्शन देखो प्रैक्टिकली। विशु गुप्ता, किसमें स्टेपिंग पॉसिबल है या नहीं है? हाँ, ब्लैंक स्पेसेस को भी ये रीड करेगा। चलिए मैंने देखो मेरे पास class 12.txt ये वाली फाइल है, इसमें मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया? डेटा इक्वल्स टू f डॉट रीड फंक्शन लगाया और अपनी फाइल को क्लोज कर दिया, और मैं यहाँ पर अपना प्रिंट करा रही हूँ डेटा वेरिएबल, राइट। तो मैंने इसको क्या किया? एग्जीक्यूट किया, तो नाउ यू कैन सी हियर, इसने मेरे को सारा का सारा डेटा रीड करके दे दिया। मैं थोड़ा ना फाइल में चेंज कर लेती हूँ टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। अब फिर रीड करा रही हूँ,
तो नाउ यू कैन सी हियर, इसने मेरा सारा का सारा जो डेटा है वो रीड आउट करके दे दिया। राइट अब नेक्स्ट मेरे पास है, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रीड 3, तो दैट मीन्स अभी आपके फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स रीड करेगा, बिकॉज जो मेरा पॉइंटर है स्टार्टिंग में वो कहाँ पर है, बिगिनिंग पर। तो फर्स्ट 3 बाइट्स रीड करेगा 1 2 3, तो दैट मीन्स HEL ये रीड करेगा। उसके बाद जब मैं दोबारा डेटा को रीड करूंगी तो ये LO स्पेस एंड इस तरीके से फिर आगे रीड करेगा। राइट तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, HEL, इसने फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को रीड कर दिया। राइट अब अगर आप इसका डेटा टाइप चेक कराना चाहो कि ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, टाइप ऑफ डेटा। तो ये आपका किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की। राइट क्या सब स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लियर है? ये ब्रैकेट बैकस्लैश एन मीन्स कि जो बैकस्लैश एन नॉर्मल जो एन लिखा है ये इसको स्पेसिफाई कर रहा है कि कितने बाइट्स आप लोग रीड फंक्शन के थ्रू रीड कर रहे हो। जो हम नोटेशन लिखते हैं ना कि अगर वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन है, स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन मीन्स कि वो ऑप्शनल है, आप एन स्पेसिफाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। हाँ 0 से नहीं कहूँ, 0 से तो इंडेक्सिंग होती है, मैं यहाँ पर सिर्फ ये बता रही हूँ 3 बाइट्स रीड कर रहा है HEL। राइट उसके बाद लेट सपोज आपने दोबारा से रीड कराया, मैंने लिखा डेटा 2 इक्वल्स टू, ये डेटा सिंपल एक वेरिएबल है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। राइट इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। अब क्या होगा, यहाँ पर पहले फर्स्ट 3 बाइट्स रीड करेगा, दैट मीन्स HEL, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 LO स्पेस AN। राइट तो आप लोग जो पूछ रहे थे कि क्या ये बैकस्लैश n भी रीड करेगा, बिकॉज ठीक है HEL 3 बाइट्स रीड हो गए, फिर LO स्पेस और A 1 2 3 एंड देन 4, तो इसने आपके यहाँ से 4 बाइट्स को रीड आउट कर लिया। ठीक है अब मुझे जरा एक बात बताओ, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया और ये वेलकम ऐसे लिख दिया। अब मेरे फाइल में ये वाला डेटा है। ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 5, तो मेरे पास क्या आएगा, ये सारा का सारा डेटा रीड करके दे देगा। हेलो हेलो में मेरे पास कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं, सारा का सारा इसने मुझे डेटा रीड आउट करके दे दिया। ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ 7। अब मुझे बताओ जरा आंसर क्या आएगा बच्चों, कैन यू टेल मी नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस? सॉरी मयंक, मैंने देखा नहीं कि आपने क्या बताया था कैसे करते हैं। हाँ नाइस क्वेश्चन प्रिंस, कि अगर मैं फाइल को क्लोज करके फिर डेटा रीड कराऊं तो क्या आएगा। ठीक है चलो अब मुझे ज़रा बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। ओके अब देखो इसको मैंने क्या करा, एग्जीक्यूट किया। ठीक है अब ध्यान से देखना, मैंने कितने बाइट्स बोले, 7 बाइट्स बोले हैं रीड करने के लिए, तो 7 बाइट्स काउंट करो, 5 तो ये हो गए, 6th आपका कौन सा होगा, बैकस्लैश n होगा, और 7th क्या होगा, w होगा। राइट सो ये इस तरीके से आंसर मुझे देगा। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को कि हेलो फिर बैकस्लैश n और फिर आपका w, तो इसने इस तरीके से 7 बाइट्स को रीड आउट किया। राइट अब मैंने क्या करा बच्चों, फाइल को ना क्लोज कर लिया। ठीक है अब मैं सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन में लिख देती हूँ। इसको एग्जीक्यूट करो कि अब ये एरर देगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल,
कि आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो चुकी है, अब आप उसमें डेटा नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? इज इट क्लियर नाउ? फटाफट से बताओ जरा। हाँ अनमोल शर्मा, पॉइंटर आपका अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो काफ़ी सारे केसेस बता दिए मैंने आपको रीड फंक्शन के थ्रू। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रीड लाइंस फंक्शन, राइट। हाँ, जब फाइल क्लोज कर लोगे तो कैसे डेटा को रीड करेंगे? अगर डेटा को रीड करना हो तो उसके लिए मुझे दोबारा से फाइल को ओपन करना पड़ेगा रीड मोड में, राइट। चलिए, नाउ नेक्स्ट मेरे पास आता है रीड फंक्शन हो गया। अब आता है रीड लाइन फंक्शन। ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा रीड फंक्शन है वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग टाइप की, राइट। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? वो स्ट्रिंग टाइप की। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीड लाइन फंक्शन। रीड्स अ लाइन ऑफ इनपुट, दैट मीन्स रीड लाइन फंक्शन एक टाइम पर एक ही लाइन को रीड करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। रीड्स अ लाइन ऑफ इनपुट इफ n इज स्पेसिफाइड, रीड्स एट मोस्ट n बाइट्स। अगर यहाँ पर n स्पेसिफाई कर दिया है तो वो एट मोस्ट n बाइट्स को रीड करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करेगा। एंडिंग विद \n कैरेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका जो रीड लाइन फंक्शन है ये एक लाइन तो रीड करेगा, साथ में मुझे ये एक्स्ट्रा \n भी देता चला जाएगा। It returns a blank string if no more bytes are left for reading in the file. अगर आपने सारा का सारा डेटा रीड कर लिया और फाइल में कुछ भी नहीं है रीड करने को, तो ये मुझे क्या करेगा? ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। और फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन, ये इसका सिंटेक्स है। नाउ से दिस रीड लाइन फंक्शन लगाया मैंने, इसने रिटर्न करके ये मेरे पास टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। हेलो एवरीवन, इसने ये लिखा। अब उसके बाद क्या है? ये एक्स्ट्रा \n मुझे रिटर्न करके दे रहे हैं, राइट। फिर मैंने क्या करा? रीड लाइन फंक्शन लगाया दोबारा से, और फिर ये मुझे एक्स्ट्रा \n रिटर्न करके दे रहे हैं। फिर मैंने कीप लर्निंग मीन्स जो नेक्स्ट लाइन थी, एक एक करके लाइन रीड करेगा रीड लाइन फंक्शन, तो फिर ये अगेन मुझे एक्स्ट्रा \n रिटर्न करके देगा। हाँ, रीड लाइन फंक्शन एक टाइम पर एक ही लाइन प्रिंट करेगा, 1 by 1। चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम अपने फाइल को R मोड में ही ओपन करेंगे, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख देती हूँ, हेलो एंड वेलकम। राइट, अब मैंने क्या करा? यहाँ पर रीड लाइन फंक्शन लिया, प्रिंट करा दिया। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ L1, ये फर्स्ट लाइन हो गई। फिर L2, ये सेकंड लाइन रीड कर रहा है, इसको मैंने प्रिंट करा दिया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं L1, और फिर मैंने L3 लिखा इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइन, और मैं प्रिंट करा रही हूँ L3। तीन ही लाइन्स है, बट फिर भी मैं आपके तसल्ली के लिए L4 भी लिख देती हूँ, f डॉट रीड लाइन 4 नहीं, और प्रिंट L4, राइट। और प्लस अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि किस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करा रहा है। उसके लिए मेरे पास है टाइप फंक्शन, टाइप ऑफ L1 लिख दिया, लेट्स सपोज, राइट। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ध्यान से देखना, नाउ से दिस। सबसे पहले मैंने ये रीड लाइन फंक्शन लगाया, उसने मुझे ये रिटर्न करके दे दिया। अब ये मुझे जो रीड लाइन फंक्शन है ना, ये एक्स्ट्रा \n भी रिटर्न करता है।
एक तो नेक्स्ट लाइन में जो आ रहा है वो तो देगा ही देगा मुझे, प्लस ये एक्स्ट्रा बैकस्लैश n भी रिटर्न करेगा, राइट। और ये देखो टाइप किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये मुझे, स्ट्रिंग टाइप की, राइट। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा मुझे ये, स्ट्रिंग टाइप की। क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए डेफिनेटली आप कोई भी रिसोर्स ले सकते हो विशु गुप्ता। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं अपना रीड लाइन में आर्ग्यूमेंट दे दूं, मैंने क्या बोला कि एक टाइम पर एक ही लाइन रीड करेगा। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लेट सपोज 12 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, इसको एग्जीक्यूट करो, तो अब ये क्या करेगा, फर्स्ट 12 कैरेक्टर्स रीड आउट करेगा, 1 2 3 4 5, फिर ये 6 7 8 9 10 11 12। तो दैट मीन्स ये यहाँ तक रीड आउट करेगा फर्स्ट 12 कैरेक्टर्स। क्लियर हो गया? वहीं अगर मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा नंबर स्पेसिफाई कर दूँ, सपोज मैंने लिखा 92, अब 92 तो मेरे पास मेरी फाइल में नहीं है, तो दैट डजंट मीन कि आपका 92 कैरेक्टर्स रीड करेगा। अब ये आपका क्या करेगा, अगर जो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर रखे हैं, ठीक है, ये एक लाइन में कितने हैं, जितने भी होंगे 92 से तो कम ही है, ये रीड लाइन फंक्शन एक टाइम पर एक लाइन से ज़्यादा नहीं रीड करेगा। इट विल रीड 1 लाइन मैक्सिमम एट अ टाइम। मीन्स एक टाइम पर ये एक ही लाइन को रीड आउट करेगा, उससे ज़्यादा ये रीड नहीं करेगा। क्या ये चीज़ सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है यहाँ पर? इज इट क्लियर नाउ? बता दो ज़रा मुझे फटाफट से। क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? चलिए क्लियर, दैट्स ग्रेट। एक लाइन फुल स्टॉप के बाद नहीं एंड होगी, एक लाइन जहां मैं एंटर की प्रेस कर दूंगी वहीं एंड हो जाएगी। ठीक है, रीड लाइन फंक्शन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है रीड लाइंस फंक्शन। अब ध्यान से देखना रीड लाइंस फंक्शन क्या काम करेगा। हाँ, अगर मुझे वो डेटा जो है ना एक्स्ट्रा बैकस्लैश एन हटाना हो, राइट, लेट सपोज मैंने यहाँ पर 3 लाइंस लिख ली, मैंने लिखा L1 L2, फिर एक और लाइन रीड कर ली, फिर मैंने लिखा L3 और फिर मैंने एक और लाइन रीड कर ली। अब मैं प्रिंट करा रही हूँ L1 को, फिर मैं प्रिंट करा रही हूँ L2 को और मैं फिर प्रिंट करा रही हूँ L3 को, राइट। ये चीज़ आई, एक्स्ट्रा बैकस्लैश एन भी आ गया। अब अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा बैकस्लैश एन ना आए तो आप एंड आर्ग्यूमेंट लिख करके यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग लिख देते हो। राइट, तो ये जो एक्स्ट्रा बैकस्लैश एन आ रहा था, एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था, एंड आर्ग्यूमेंट लिखा, किस लिए लिखा, टू सप्रेस एक्स्ट्रा बैकस्लैश एन, मीन्स जो एम्प्टी लाइन आ रही थी बीच में, तो जो एम्प्टी लाइन आ रही थी उसको हटाने के लिए मैंने सिंपल क्या लिख दिया यहाँ पर, एक्स्ट्रा बैकस्लैश एन। क्या इतना सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? टेक्स्ट फाइल क्वेश्चंस बच्चे ऋषिका सिंह वी विल फॉलो अकॉर्डिंग टू आवर रॉकिंग बोर्ड सीरीज स्केड्यूल, तब हम करेंगे। नहीं अभिषेक कुमार तब नहीं रीड करेगा।
चलिए, नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं यहां पर क्या लिख रही हूं, रीड लाइंस फंक्शन। रीड लाइंस फंक्शन क्या कहते हैं, रीड्स ऑल द लाइंस ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। ये आपका क्या करेगा, टेक्स्ट फाइल से सारी की सारी लाइंस को रीड आउट करेगा, एक ही बार में रीड आउट कर लेगा। इट रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ये किसकी फॉर्म में रिटर्न करेगा, लिस्ट की फॉर्म में। और इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, फाइल हैंडल डॉट रीड लाइंस। ठीक है, किसकी फॉर्म में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग के, ओ सॉरी, लिस्ट की फॉर्म में। अब यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, रीड लाइंस फंक्शन लगाया और इसको हमने प्रिंट करा दिया। राइट, ये हमारी टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तो अब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया। अब देखो ये मेरे को डेटा किसकी फॉर्म में देगा, इसमें वो भी लिख दें हम टाइप फंक्शन कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। नाउ सी हियर, जो आपका रीड लाइंस फंक्शन है लिस्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। अब देखो मेरी एक लाइन लिस्ट का एक एलिमेंट होगा, मतलब वन लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल इस वन इज, मतलब कि हमारी टेक्स्ट फाइल की एक लाइन जो है वो मेरी लिस्ट का एक एलिमेंट होगा। और ये देखो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बैकस्लैश n भी मुझे दे रहे हैं। क्लियर हो गया, ये एक्स्ट्रा बैकस्लैश n, और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये लिस्ट टाइप की। ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो रीड फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप की। रीड लाइन फंक्शन स्ट्रिंग टाइप की रिटर्न करेगा, और रीड लाइंस फंक्शन लिस्ट टाइप की रिटर्न करेगा। राइट, ये इसके क्या है, रिटर्न वैल्यूज, कि किस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा। क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर, बताओ जरा मुझे फटाफट से। इज इट क्लियर बच्चों? राइट, अब देखो अगर मैं यहाँ पर रीड लाइंस में क्या दे देती हूँ, सपोज मैंने लिखा 12, आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये तो मैक्सिमम एक लाइन ही रीड करेगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा 12, और इसने मुझे कंप्लीट लाइन रीड करके दे दी, तो दैट मीन्स ये एक लाइन ही रीड करेगा हमेशा। वो रीड लाइन फंक्शन तो उतने 12 कैरेक्टर्स ही रीड कर लेता था, बट ये आपका क्या करेगा, कंप्लीट लाइन को रीड आउट करेगा। इज इट क्लियर? क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? तीनों फंक्शंस क्लियर हो गए, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। बता दो जरा मुझे फटाफट से, यहाँ से आप। मयंक, वहां पर तो मुझे नहीं मिला बच्चे। चलिए क्लियर, वेरी गुड। फैजन अहमद, उसके लिए आप उसकी वीडियो चेक कर सकते हो, फंक्शंस वाली ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, रीड लाइन कंप्लीट लाइन रीड करता है, बट देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है। अगर मैं एक, सपोज ये मैंने लिखा रीड लाइन, और अब मैं लिख रही हूँ L2 इक्वल्स टू F डॉट रीड लाइन्स, 12 की जगह कुछ छोटा कैरेक्टर लिख दें, दैट इज 5। यहाँ पर भी मैंने 5 लिख दिया। अब डिफरेंस देखो, नाउ से दिस, कि मैंने फर्स्ट क्या लिखा, रीड लाइन फंक्शन 5,
तो 1 2 3 4 5 ये फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड करके मुझे दे देगा। ठीक है, अब क्या करा, रीड लाइंस लगाया, रीड लाइंस में भी 5 था, बट ये कंप्लीट लाइन रीड करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं 5 दे रही हूँ ना, तो वो 5 नहीं मैटर करता, इसने मुझे आगे की कंप्लीट लाइन रिटर्न करके दे दी। क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ पीसी से पोल हो सकता है। ओके वंदन देव, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। ओके डेस्कटॉप पर मैं, ठीक है, वो फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, हाँ अनमोल शर्मा, तीनों एक साथ यूज कर सकते हो, रीड रीड लाइंस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सपोज मैंने 40 आर्ग्यूमेंट दे दिया, तो 40 मीन्स कि ये 40 से ज़्यादा ही होंगे आई थिंक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये आपके 40 से ज़्यादा है, तो 40 से ज़्यादा है तो उसने तो फर्स्ट लाइन रीड करनी ही करनी है, तो फर्स्ट लाइन रीड करनी है और साथ में एक्स्ट्रा बैकस्लैश n, ये मुझे वो रीड लाइन फंक्शन रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरा क्या पॉइंटर यहाँ पर आ गया, ये 49, उसके बाद रीड लाइन्स है ना, पॉइंटर यहाँ पर आ गया, तो रीड लाइन्स तो बची हुई सारी लाइन्स रीड आउट करेगा, तो इसने ये सारी लाइन्स रीड कर दी, रीड्स रिमेनिंग ऑल लाइन्स। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? इज इट क्लियर? बताओ जरा फटाफट से। चलो ये तीनों फंक्शंस क्लियर हो गए, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। डेटा राइट करना आ गया आप लोगों को, रीड करना आ गया, अपेंड करना आ गया। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अगर मैं अपनी फाइल को ओपन कर रही हूं रीड मोड में, अगर मैं अपनी फाइल को ओपन कर रही हूं राइट मोड में, और अगर मैं अपनी फाइल को ओपन कर रही हूं एक से, इसमें देखो। ठीक है, अगर मैं अपनी फाइल को ओपन कर रही हूँ रीड मोड में, सेकंड अगर मैं उसे ओपन कर रही हूँ राइट मोड में, एंड लास्ट अगर मैं उसको ओपन कर रही हूँ अपेंड मोड में। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो फाइल एग्जिस्ट करेगी या तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस मैंने लिखा इफ फाइल एग्जिस्ट, अगर मेरी फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो, इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट, अगर मेरी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये क्या करेगा। ठीक है, तो देखो रीड मोड के केस में अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है कोई दिक्कत नहीं, इट विल रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, it will read the data from the file, right? अब अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इट विल जनरेट एन एरर। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट है मेरे पास राइट मोड। राइट मोड क्या कहता है, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो इट विल ओवरराइट द प्रीवियस कंटेंट, it will overwrite the previous content and write new data in a file.
राइट। अगर मेरे पास राइट मोड के केस में फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल, वो एरर जनरेट करके नहीं देगा। अपेंड के केस में अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है इट विल अपेंड द डेटा या फिर इट विल ऐड द डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। क्या सभी स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर है? बताओ जरा मुझे फटाफट से, क्या आप सभी को ये चीज क्लियर है? हाँ, वो अभी R प्लस W प्लस A प्लस भी करेंगे। फैजन अहमद फॉर नोट्स आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। पिछली जो 2-3 वीडियो से उसके जो नोट्स हैं जो हम पाइथन में एग्जीक्यूट करते हैं वो मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, आप वो चेक कर सकते हो वहाँ से। इस वीडियो के नोट्स आपको इसी वीडियो के एंड तक बाय टुडे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एडेड मिल जाएंगे, राइट। डायमंड क्लियर, दैट्स ग्रेट सुबह सिद्धार्थ, वेरी गुड। हाँ, रीड लाइन में अगर आपने ज़्यादा नंबर मेंशन कर दिया तो भी वो एक ही लाइन रीड करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए, क्लियर, वेरी गुड। हाँ, और जो उनके डाउट्स रह गए हैं ना बच्चों, आप मेक श्योर आप उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लें और एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम उसको डिस्कस करेंगे। बट काफ़ी सारे डाउट्स मैं आपके साथ साथ भी ले रही हूँ, अगर कोई पिछले डाउट रह गए हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लो। एट द एंड ऑफ दिस सेशन डेफिनेटली आई विल टेक योर डाउट्स बच्चों, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं, हमारा ये हो गया अपेंड मोड और ये सारा अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, राइट। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं रैंडम एक्सेस एंड इन अ फाइल। अब देखो, रैंडम एक्सेस मीन्स कि जो हमारी फाइल है ना उसको मैं अपने पॉइंटर को रैंडमली कहीं पर मूव कर सकती हूँ। उसके लिए मेरे पास 2 फंक्शंस होते हैं, एक सीक फंक्शन और एक टेल फंक्शन। Seek function is used to change the position of the file pointer to a given specific position. अगर मुझे अपनी फाइल की पोजीशन पॉइंटर को चेंज करना है, अपने पॉइंटर को मूव करना है, जैसे सपोज ये मेरी फाइल है, वो पॉइंटर होता है, उसको मुझे मूव करना है, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है? सीक फंक्शन। सीक फंक्शन हो गया, फाइल पॉइंटर इज लाइक अ कर्सर which defines from where the data has to be read or written in a file, ठीक है। Prince, make sure to write down your doubt in the notebook. I will definitely take it later on, ठीक है। चलिए, फाइल पॉइंटर आपका एक टाइप का वो कर्सर ही होता है जिसको आप मूव करा रहे हो। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा? f.seek 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ऑफसेट और फ्रॉम व्हाट। ऑफसेट मीन्स जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है कि कितने बाइट्स आपने अपने पॉइंटर को मूव करना है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख रही हूँ तो दैट मीन्स 2 बाइट्स में अपने पॉइंटर को आगे मूव कर रही हूँ। फ्रॉम व्हाट मीन्स कहाँ से मूव कर रही हूँ, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द एंड या फिर फ्रॉम द करंट लोकेशन, ठीक है। इसकी जो वैल्यूज होती हैं, 3 वैल्यूज होती हैं, 0, 1 एंड 2। 0 है, बाय डिफॉल्ट भी है, तो ये आपका पॉइंटर कहाँ से मूव करेगा? बिगिनिंग से। 1 आपका पॉइंटर कहाँ से मूव करेगा? फ्रॉम द करंट लोकेशन। और 2 अगर मैं मेंशन कर दूँ तो आपका पॉइंटर कहाँ पे मेंशन मीन्स कहाँ से मूव करेगा? फ्रॉम द एंड। बट अब एक चीज़ देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन पाइथन 3.x एंड अबव वी कैन सीक, दैट मीन्स वी कैन मूव पॉइंटर फ्रॉम बिगिनिंग ओनली, करंट लोकेशन और एंड से मूव नहीं कर सकती अगर मेरी फाइल टेक्स्ट मोड में ओपन है। तो अगर मैं अपनी टेक्स्ट फाइल को ही बाइनरी मोड में ओपन कर देती हूँ तो मैं ये वाले 2 ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं, राइट। टेल फंक्शन इज यूज्ड टू टेल द करंट पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर, राइट। तो टेल फंक्शन क्या कर रहा है आपका कि मेरा पॉइंटर किस पोजीशन पर है ये वो मुझे बताएगा। क्लियर हुआ? टेल फंक्शन क्या करेगा?
इज यूज टू टेल द करंट पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर। आप सिंपल इतना लिख दो, ठीक है। अब देखो मैंने अगर अपनी फाइल को ए दैट मीन्स अपेंड मोड में ओपन कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, फाइल पॉइंटर कहाँ पर होता है, एंड में होता है, तो मेरे पास लास्ट लोकेशन आ जाएगी दैट इज 30, तभी तो वो एंड में राइट डाउन करता है ना। अब यहाँ पर देखो ये मेरी टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, मैंने तीनों चीज़ें एक साथ लिख दिया सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। सीक 2 दैट मीन्स अब सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं गिवन, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से मूव होगा मेरा पॉइंटर, बिगिनिंग से, ठीक है, बिगिनिंग से यहाँ पर पॉइंटर था 2 बाइट्स आगे मूव हो गया, दैट मीन्स एच और ई के बाद। टेल फंक्शन करंट पोजीशन बताएगा, कितने बाइट्स मूव हुआ था 2, तो टेल फंक्शन ने मुझे क्या बता दिया 2 की एट प्रेजेंट मेरा पॉइंटर कहाँ पर है, सेकंड लोकेशन। नेक्स्ट मेरे पास आता है रीड फंक्शन। अब जो रीड है वो कहाँ से करेगा, एल से लेकर के, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा, सारा का सारा रीड कर देगा। फिर मेरा पॉइंटर कहाँ पर होगा, एंड में। एंड में काउंट कर लेना कितने कैरेक्टर्स हैं, उतने ये होंगे 5, तो हेलो में हो गए 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने 12, तो एंड में मेरे पास पॉइंटर किस पोजीशन पर आ गया, 12 पर। लास्ट पॉइंट इन सीक का मतलब ये है कि हमारा जो सीक फंक्शन है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ पर 2,1 लिख दूँ तो वो मुझे एरर जनरेट करके देगा, बिकॉज जो आपके पाइथन के 3.x से ज़्यादा वाले वर्जन हैं वो क्या कहते हैं कि मेरा जो सीक फंक्शन है वो मेरे पॉइंटर को सिर्फ बिगिनिंग से मूव कर रहा है, फ्रॉम करंट लोकेशन और फ्रॉम एंड नहीं, राइट। अगर मुझे फ्रॉम करंट या फ्रॉम एंड मूव कराना है तो मुझे अपनी टेक्स्ट फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना पड़ेगा, राइट। हाँ ये प्रैक्टिकली भी करेंगे बच्चे अभी मयंक। इट इज नेसेसरी टू क्लोज द फाइल। रीडिंग के टाइम पर तो क्लोज नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट राइटिंग के केस में अगर आपने फाइल क्लोज नहीं की तो आपका डेटा फाइल में राइट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, फिर हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे फाइल हैंडलिंग के मोड्स का, ठीक है। अब सी को टेल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। ये हमारे पास डेटा है बच्चों, हेलो एंड वेलकम क्लास 12 पाइथन। इसकी बजाय अब मैं अपना छोटा सा डेटा लेना चाहूँगी अपनी फाइल में। सपोज मैंने लिखा हेलो और यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया वेलकम, इतना ही डेटा अभी मैं ले रही हूँ, ठीक है। मैंने फाइल को किस में ओपन करा, आर मोड में। हाँ मैं प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो सीक फंक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। नहीं ज़रूरी नहीं है ऋषिका कि आप पहले टेल लिखो फिर सीक लिखो, आप सिंपल पहले टेल फंक्शन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने लिखा पोजीशन इक्वल्स टू एफ डॉट टेल। अब देखो जब मैं डेटा रीड फंक्शन मीन्स फाइल को मैंने रीड मोड में ओपन करा तो ये मुझे क्या बता देगा कि मेरा जो पॉइंटर है वो कहाँ पर है, बिगनिंग पर, तो ये मुझे क्या बता देगा, करंट लोकेशन 0, राइट। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, डेटा को रीड करा, सपोज 2 बाइट्स रीड करें, ठीक है। फिर मैंने अपने पॉइंटर को मूव कर दिया 3 बाइट्स, नहीं सिर्फ 1 बाइट मूव करेंगे, ठीक है। फिर मैंने अपना डेटा रीड करा एफ डॉट रीड और अब मैंने 4 बाइट्स रीड करा और फिर मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ डेटा को। चाहो तो करंट पोजीशन भी प्रिंट करा दो, एफ डॉट टेल से, ठीक है। और एंड में मैं अपनी फाइल को क्या कर रही हूँ, क्लोज, राइट। चलिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी, राइट। अब मेरे पास ये आंसर आया, अब इसको ध्यान से समझो।
देखो सबसे पहले क्या है टेल फंक्शन, तो ये आपको स्टार्टिंग में मेरा पॉइंटर कहाँ पर होगा, बिगनिंग पर, तो ये लोकेशन मुझे क्या बता देगा, 0। फिर मैंने 2 बाइट्स को रीड करा, H और E, ठीक है, मैंने इसको डिस्प्ले नहीं कराया तो इसने 2 बाइट्स को रीड कर लिया, H और E। अब मैंने अपना पॉइंटर एक पोजीशन मूव कर दिया, यहाँ पे मूव हो गया सीक फंक्शन के थ्रू। अब ये पोजीशन बता रहा है f.tel, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 1, सो दैट मीन्स ये बिगिनिंग से मूव करेगा। इसमें मैं एक बार प्रिंट करा लूं, चलो अब देखो सबसे पहले टेल फंक्शन है, ये मुझे पॉइंटर की पोजीशन बताएगा। स्टार्टिंग में पॉइंटर आपका कहाँ पर होगा, बिगिनिंग पर, ठीक है, स्टार्टिंग में पॉइंटर बिगिनिंग पर होगा, तो इसने मुझे क्या दे दिया, 0। फिर मैंने क्या करा, 2 बाइट्स रीड आउट करे, H और E, ये इसने डिस्प्ले करा दिया, पॉइंटर यहाँ पर आ गया। अब प्रिंट करा दिया अब f.seek1, तो दैट मीन्स ये फाइल पॉइंटर को मूव करेगा फ्रॉम बिगिनिंग। कहां से मूव करेगा ये फाइल पॉइंटर को, बिगिनिंग से, ठीक है, क्योंकि seek1 है ना, तो दैट मीन्स seek1, 0 बाय डिफॉल्ट, ये भी मैंने लिख दिया। चलो बाय डिफॉल्ट कहां से मूव करेगा, ये बिगिनिंग से। तो अब वापस से जो मेरा पॉइंटर है अब वो कहां पर आ गया, बिगिनिंग पर, ठीक है। इसने मुझे क्या बता दिया, अब बिगिनिंग से मूव कर दिया। अब मैं उसकी पोजीशन बता रही हूँ। अब पोजीशन मेरे पास क्या आ गई है, क्योंकि मैंने सीक से 1 मूव कर दिया, बिगिनिंग से कितना बाइट मूव करा, 1, तो अब ये मुझे पॉइंटर पोजीशन क्या बताएगा, 1, यहाँ पर आ गया सीक 1, 0, दैट मीन्स 0 फ्रॉम बिगिनिंग, कितने बाइट मूव करा, 1 बाइट, तो पोजीशन मेरा टेल फंक्शन क्या बता देगा, 1। उसके बाद मैं 4 बाइट्स को रीड कर रही हूँ, 1 बाइट मैंने यहाँ पर मूव करा था, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, 4 बाइट्स मूव कर रही हूँ, 1 2 3 4, राइट। सो ये आपका आ गया ELLO, यहाँ तक इसने कर लिया। उसके बाद मैं पॉइंटर की लोकेशन, कितने बाइट्स मूव करा था, 5, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ गया, 5। क्या सभी स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर है, इज इट क्लियर नाउ। राइट मोड में ऑन करें तो सीक और टेल फंक्शन काम करेगा। इसको भी करते हैं अंजलि शाह। पहले ये बताओ कि यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, इज इट क्लियर टिल हियर। इज इट क्लियर टिल हियर, बताओ जरा मुझे फटाफट से। राइट, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा f.seek और मैंने इसको मूव कर दिया 7 बाइट्स, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट f.read फंक्शन लगाया और यहाँ पर मैं अपनी फाइल को क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फाइल है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना 7 बाइट मूव करा, चलो तो दैट मीन्स कि आपका ये जो \n वाला पार्ट है ना, ये उसको भी अगर मैं चलो 7 की जगह क्या कर देती हूँ, 9, राइट। तो ये आपका क्या कर रहा है, 9 बाइट्स को अपना पॉइंटर मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 6 7 है ना, दैट मीन्स \n, \1 n1, ये उसको 2 कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को, इज इट क्लियर।
और फिर इसने अपना क्या करा, 7 मीन्स आगे का सारा डेटा क्या कर दिया, रीड कर दिया, राइट। इज इट क्लियर? यस बेटा, फ्लश वाला फ्लश फंक्शन भी बता देंगे आपको। चलिए, तो क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को। अब देखो कि अगर मैं अपनी फाइल को W मोड में ओपन कर रही हूँ, ठीक है, सीक के साथ हाँ रीड लाइन्स यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने अपना डेटा लिखा, चलिए सीक के साथ अगर रीड लाइन्स यूज कर रहे हो बच्चों, सीक 9, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 एंड तक इसने रीड कर लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा आगे, उसके आगे का सारा डेटा वो रीड करके मुझे दे देगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? कहाँ पर अंजलि 2 बाइट्स क्यों, अच्छा बैकस्लैश और n, हाँ ये इसके लिए 2 काउंट करेगा। चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो आपका आई थिंक अंजलि ने पूछा था कि अगर मैं अपनी फाइल को W मोड में ओपन कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो W मोड में ओपन कर रही हूँ, दैट मीन्स पहले मैं अपनी फाइल में डेटा राइट करा दूँ। मैंने क्या करा, डेटा राइट कराने के लिए f डॉट राइट, और यहाँ पर लेट सपोज मैंने नाम लिख दिया अंजलि, राइट। अब मैंने क्या किया, f डॉट सीक 0 बिगनिंग पर ले गई, और फिर मैंने क्या किया, बिगनिंग पर ले जाकर के दोबारा से डेटा राइट करा, और अब मैंने लिख दिया लेट सपोज स्टार, ठीक है। और फिर मैं डेटा को रीड कर रही हूँ 3 बाइट्स, और फिर मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। अच्छा फाइल W मोड में है तो रीड तो वैसे भी नहीं होगा, W प्लस में कर लें। चलो अब ध्यान से देखो इसको, अब मैं फाइल में डेटा राइट करा रही हूँ तो आंसर तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। अब ध्यान से देखना इसको, मैंने क्या करा, फाइल को ओपन करा राइट मोड में, ठीक है। फाइल में डेटा राइट कराया था अंजलि शाह, तो पहले मेरे पास फाइल में डेटा क्या राइट हुआ, अंजलि शाह। अब मैंने क्या करा, f डॉट सीक 0, तो सीक 0 लगाते ही जो है मेरा पॉइंटर कहाँ पर आ गया, बिगनिंग पर, पॉइंटर बिगनिंग पर आ गया। तो जब पॉइंटर बिगनिंग पर आ गया, अब मैं क्या लिख रही हूँ, स्टार, तो वो इस एक ही प्लेस पर क्या कर देगा, स्टार, बाकी ये आपका एज इट इज रहेगा। तो क्या ये चीज सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुई है? ओके ब्रेन ट्रेनर, उसको हम कम कर देंगे। चलो इज इट क्लियर नाउ? यस आरुषि, बट वो 2 लेते हैं, एक बैकस्लैश का और एक एन का।
चलिए, इज इट क्लियर? आप पूरा नहीं ओवरराइट होगा, जितना आप करा रहे हो सिर्फ उतना ओवरराइट होगा। मैं अपने पॉइंटर को बिगनिंग पर मूव करा, फिर यहाँ पर क्या है स्टार, तो मैं एक ही स्टार लिखवा रही हूँ ना, तो सिर्फ एक ही जगह पर वो रिप्लेस होगा, राइट। चलिए, अब यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारा फाइल मोड पर, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास देखिए कितने फाइल मोड हैं। ठीक, 1,0 मीन्स कि मैं क्या कर रही हूँ, बिगिनिंग से पॉइंटर को मूव कर रही हूँ 1 बाइट। चलो, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन, ये मैंने कर दिया 1,0 या सिंपल 1 अगर मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको पॉइंटर को बिगिनिंग से ठीक 10, दैट मीन्स कहाँ पर आ गया वो, बिगिनिंग से, और फिर मैंने 1 बाइट आगे उसको मूव कर दिया। अब मेरा पॉइंटर कहाँ पर है, यहाँ पर, और क्या राइट करा रही हूँ मैं, स्टार, राइट। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ, सीक फंक्शन पॉइंटर मूव कर रहा है। जहां मेरा पॉइंटर आगे अगर मैं रीड कर रही हूँ तो वो रिप्लेस नहीं करेगा ना, तो वो डेटा रीड करके दे रहा है, बट वो रीड वहीं से कर रहा है जहां मेरा पॉइंटर है। राइट के केस में पॉइंटर सीक फंक्शन ने मूव करा दिया, अब मैं डेटा राइट करा रही हूँ तो उसने ऐसे कर दिया राइट, जहां पर पॉइंटर है वहां पर वो राइट कर देगा। और ऐसा भी है, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लास 12, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा देखो पाइथन तो एज इट इज, और उसके आगे पीछे जो YTHON लिखा हुआ था ना, वो पूरा अब किससे रिप्लेस हो गया, क्लास 12 से। चलिए, ये सर्च रिसर्च \n, ये हमारा क्या है, एक टाइप का डिलिमिट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, जिसको आप बोलते हो कि जब भी मुझे टेक्स्ट फाइल में नेक्स्ट लाइन में चाहिए होता है, तो फुल स्टॉप का मतलब नेक्स्ट लाइन नहीं है, जब आप एंटर प्रेस करते हो तो वो आपका नेक्स्ट लाइन है। तो जब मैं डेटा रीड करूंगी वो \n मुझे रिटर्न करके देगा साथ में। एक बार मैंने यहाँ पर पाइथन आइडियली ओपन किया, ठीक है, मैंने क्या करा, फाइल को ओपन किया, फाइल का नेम लिखा लेट सपोज क्लास 12.txt, इसको मैंने ओपन करा राइट मोड में, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा f.write क्लास 12, और इसको मैंने सपोज फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, demo.py मेरी फाइल का नेम है, ठीक है। ये लोकेशन है, यहाँ पर हमारी क्लास 12.txt फाइल क्रिएट मीन्स ये मैंने क्लास 12 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने क्या करा, दोबारा से अपने फाइल में डेटा राइट किया, लेट सपोज मैंने लिखा हेलो, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा f.write वेलकम, ठीक है, और मैंने क्या करा, फाइल को क्लोज नहीं कराया, ठीक है, मैंने फाइल को क्लोज नहीं कराया, एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके तुम्हारी टेक्स्ट फाइल ओपन कर रही हूँ, तो दैट मीन्स अगर मैं राइटिंग के केस में फाइल को क्लोज नहीं कर रही तो फाइल में डेटा नहीं लिख रहा, ठीक है। बट इफ आई वांट, ये सारा का सारा ना इंटरमीडिएट बफर में जाकर के स्टोर हो जाता है, तो इफ आई वांट मैं फोर्सफुली डेटा राइट कराना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ पर फ्लश फंक्शन लगाया, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, मैंने जब फ्लश फंक्शन लगाया तो दैट मीन्स जितना डेटा मेरा बफर में है, देखो जब मैंने डेटा राइट कराया, तुमने ये राइट फंक्शन के थ्रू डेटा राइट करा, तो ये मेरे पास एक इंटरमीडिएट बफर है, जिसमें आपका जो डेटा है वो टेम्परेरी स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जब अगर मैं अपना एफ डॉट क्लोज फंक्शन लगाती हूँ, तो जैसे ही मैं क्लोज फंक्शन लगा रही हूँ दैट मीन्स बफर में जितना भी डेटा है वो फाइल में राइट हो जाएगा, फाइल में राइट हो जाएगा। अगर मैं क्लोज फंक्शन नहीं लगा रही तो वो फाइल में डेटा राइट नहीं करेगा। ये चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकली शो कर दिया। अगर मैं फोर्सफुली फाइल में डेटा राइट कराना चाहती हूँ, फोर्सफुली, कि वो अपने आप ना करे, मैं खुद से उसको फाइल में डेटा राइट कराना चाहती हूँ, मैंने क्या लिखा, राइट हेलो, हेलो उसने लिख दिया, फिर मैंने फ्लश फंक्शन लगा दिया, मीन्स फाइल यहाँ पर बफर में जितना भी डेटा है सारा का सारा फाइल में लिख दो, तो उसने सिर्फ क्या लिखा, हेलो। उसके बाद मैंने क्या लिखा फाइल में, वेलकम, बट वो भी बफर में है, क्योंकि मैंने फाइल को क्लोज नहीं किया तो वो फाइल में राइट नहीं कराएगा, ना मैंने फ्लश फंक्शन यूज किया। राइट, इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? फटाफट से बता दो जरा। हाँ, फ्लैश फंक्शन सिलेबस में नहीं है सुबह सिद्धार्थ, बट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा कंसेप्ट है। चलिए, क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर। अगर फ्लैश फंक्शन को फाइल क्लोज करने के बाद लगाओगे तो उसका बेनिफिट ही नहीं है, तो वो फाइल का डेटा ऑटोमेटिकली राइट करा, तो मैं फोर्सफुली क्यों राइट कराऊंगी अपने डेटा को? इन केस ऑफ राइट मोर क्लोज की जगह हाँ कर सकते हो। चलिए, क्लियर, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, तुम्हारा फाइल हैंडलिंग के मोड्स को। ठीक है, देखो मैंने ना तुम्हारी उसके लिए, सहूलियत के लिए, ठीक है, क्या बोलते हैं सहूलियत को इंग्लिश में, तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, मैंने ये तीनों चीज़ें जो हैं साथ में ओपन कर रखी हैं, पाइथन फाइल भी, टेक्स्ट फाइल भी, आउटपुट फाइल भी, सो दैट आपको दिक्कत ना हो। अब हम करते हैं आगे फाइल हैंडलिंग के मोड्स। फ्लश फंक्शन के बिना भी तो राइट हो जाता है, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? सिर्फ फ्लश फंक्शन के बिना तब राइट होगा एंड में अगर क्लोज फंक्शन लगा रहे हो, सारा का सारा डेटा एक साथ बफर वाला फाइल में जाएगा। बट अगर आप इंटरमीडिएट डेटा फोर्सफुली अपनी फाइल में राइट कराना चाहते हो तब हम फ्लश फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइल एक्सेस मोड पर। ठीक है, अब मेरे पास देखो फाइल एक्सेस मोड कितने हैं, टोटल 6। फर्स्ट मेरे पास क्या है, RWA, ये आप कर चुके हो। ठीक है, रीड ओनली मोड, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो इट विल रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, कोई दिक्कत नहीं। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो पाइथन विल रेज एन एरर। राइट, राइट ओनली, दैट मीन्स W। देखो ये तो ऐसे स्टाइल के मीन्स ऐसे मेरे को एक बुलेट मिल गया था, बट आप लोगों ने इसको ऐसे ही लिखना है। राइट, राइट ओनली, दैट मीन्स W मोड। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्रिएट करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो पिछला डेटा ये क्या करेगा, ओवरराइट करेगा। अपेंड मोड, न्यू डेटा विल बी एडिड टू द एग्जिस्टिंग ऑफ द डेटा, ओवरराइटिंग नहीं होगी। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो पाइथन एक न्यू फाइल को क्रिएट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है रीड एंड राइट, दैट मीन्स R+। अब देखो R+ मोड क्या कहता है कि मैं अपने फाइल में डेटा को रीड भी कर सकती हूँ और राइट भी कर सकती हूँ। पहले रीड करोगे फिर राइट करोगे, R+, रीड एंड राइट।
अब वही चीज़ है बच्चों, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो रीड नहीं कर सकते, एरर देगा। बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस। नेक्स्ट मेरे पास है W+। अगर मैं फाइल में से डेटा राइट और रीड करना चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, राइट एंड रीड। दैट मीन्स पहले जो है ना मेरी फाइल तो एम्प्टी होएगी, इसलिए मैं जैसे मैं W+ मोड में ओपन करूँगी ना फाइल को तो मेरी फाइल ब्लैंक हो जाएगी, पिछला डाटा ओवरराइट करना है, इसलिए मैं पहले राइट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी फिर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी। तो अगर फाइल इज क्रिएटेड इफ नॉट एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट कर रही है तो ट्रंकेट हो जाएगा डेटा, बोथ राइट एंड रीड ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। नेक्स्ट मेरे पास है अपेंड मोड, अपेंड करेगा एंड में और फिर मैं अपने डेटा को रीड कर सकती हूँ। फाइल इज क्रिएटेड अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है तो न्यू डेटा एंड में ऐड होगा, इसमें भी मैं अपना राइट और रीड दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। चलिए, क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं मेरा पाइचार्ट में तीनों एक साथ ओपन नहीं हो रहे, कैसे करूं? हाँ जी, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। मैंने क्या किया था, यहाँ पर ना ये टेक्स्ट फाइल यहाँ पर थी तो मैंने इसको क्या कर दिया था, आपका इस तरीके से ओपन हो रहा होगा आई थिंक, ठीक है। और ये तो रन विंडो नीचे आती है, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया था स्प्लिट एंड मूव राइट, इस तरीके से, ठीक है सिंह, ये ऑप्शन यूज किया था। हाँ, सर्च रिसर्च सैम्पल पेपर्स क्लास 12 के नेम से एक ऑलरेडी चैनल पर प्लेलिस्ट है बच्चे, एक बार चेक करो, काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड सॉल्व करा रखे हैं। चलिए, नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मैं अपनी फाइल को यहाँ पर फाइल में डेटा लिख लें, सिर्फ मैंने हेलो और वेलकम लिख दिया लेट्स सपोज, ठीक है। फाइल को मैं ओपन कर रही हूँ बच्चों R+ मोड में। पहले मैं देख रही हूँ कि मेरा पॉइंटर किस लोकेशन पर है। R+ मोड में मैं क्या कर सकती हूँ, डेटा रीड भी कर सकती हूँ, राइट भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पॉइंटर मूव करा 2 बाइट्स और फिर मैंने क्या किया, पॉइंटर की पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें मैं राइट भी करा सकती हूँ ना, तो मैंने राइट करा दिया। और फिर मैंने अपना डेटा रीड कर दिया, राइट। ट्रंकेट मतलब बच्चे पिछला डेटा आपका ओवरराइट हो जाएगा। चलिए, अब ध्यान से देखो, मेरे पास जो टेक्स्ट फाइल थी, ओरिजिनल डेटा क्या था टेक्स्ट फाइल में, ओरिजिनल डेटा इन टेक्स्ट फाइल, ये तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया ना। तो ओरिजिनल डेटा मेरे पास क्या था, हेलो, और फिर मैंने लिखा था वेलकम, ठीक है। अब देखो, अगर मैं फाइल को R+ मोड में कर रही हूँ तो पॉइंटर आपका कहाँ पर है, बिगिनिंग पर। W+ में भी आपका पॉइंटर कहाँ पर होगा, बिगिनिंग पर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सीक 2, तो दैट मीन्स 2 बाइट्स मैंने यहाँ पर अपना पॉइंटर बिगिनिंग से मूव करा, ठीक है। मूव करेंगे पॉइंटर को फ्रॉम बिगिनिंग, मूव पॉइंटर 2 बाइट्स फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से 2 बाइट्स मूव करा। तो अब जो टेल फंक्शन है मुझे यहाँ पर क्या दे देगा, 2। अब मेरा पॉइंटर यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर मैं राइट करा रही हूँ E, तो ये जो 2 L है ना, इनकी जगह पर क्या आ जाएगा, E। अब मेरा पॉइंटर कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं डेटा रीड करा रही हूँ, तो O_WELCOM ये रीड करके दे देगा। क्या ये चीज सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? बताओ जरा मुझे फटाफट से। इज इट क्लियर नाउ, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, देखो R+ मोड में मैं अपनी फाइल को ओपन कर रही हूँ, पॉइंटर कहाँ पर है, बिगिनिंग पर, ठीक है।
अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी फाइल को मैं W+ मोड में ओपन कर रही हूँ, राइट। दैट मीन्स मैं अपने डेटा को राइट भी कर सकती हूँ, रीड भी कर सकती हूँ। पॉइंटर बिगनिंग पर ही होगा और मैंने अपने डेटा को राइट करा। राइट करने के बाद मेरे पास मैंने सपोज लिखा क्लास 12, राइट। अब मैं प्रिंट करा रही हूँ f.read। अब पता है क्या होगा, मैंने क्या बोला, W+ मोड है, फाइल में से डेटा राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फाइल किस में मोड है, W+ मोड। दैट मीन्स राइट एंड रीड ऑपरेशन आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। टेल फंक्शन स्टार्टिंग में पॉइंटर आपका कहाँ पर है, बिगनिंग पर, तो ये क्या दे देगा, लोकेशन मुझे 0। अब मैंने फाइल में डेटा क्या राइट कराया, क्लास 12। ये आपका टेक्स्ट फाइल में डेटा राइट हो गया, क्लास 12। अब जब मैं क्लास 12 लिख रही हूँ, मेरा पॉइंटर कहाँ पर है, एंड पर है। पॉइंटर कहाँ पर पहुंच गया, एंड पर पहुंच गया। तो अब मैं डेटा रीड करा रही हूँ, तो क्या ये रीड करेगा, कुछ भी नहीं रीड करेगा। इट विल नॉट रीड एनी डेटा। क्यों नहीं रीड करेगा, बिकॉज जो आपका पॉइंटर है वो एंड पर आ चुका है। बिकॉज नाउ पॉइंटर इज एट द एंड, राइट। अब अगर मुझे सपोज अपना डेटा रीड कराना है तो मैं क्या करूंगी, रीड करने से पहले पॉइंटर को मूव करा दो, या तो बिगिनिंग पर, या जितने बाइट्स आपने फर्दर मूव कराने हो, ठीक है। अब मैंने लिखा 2 बाइट्स रीड कर दो, राइट। अब क्या होगा, टेल फंक्शन 0 दे देगा मुझे, क्लास 12 डेटा राइट कर दिया। अब ये सीक 0 ये क्या करेगा, मूव्स द पॉइंटर इनटू द बिगिनिंग। फाइल के बिगिनिंग पर पॉइंटर ले आएगा। फिर मैं 2 बाइट्स रीड कर रही हूँ, तो दैट मीन्स सी और एल ये आपका रीड करके क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, राइट। अब अगर मैं सपोज इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं और यहाँ पर मैं लिख दूं सीक के आगे 3 और फिर मैं लिख रही हूँ रीड फंक्शन लगा रही हूँ, राइट। अब ध्यान से देखो ये क्या काम करेगा, टेल फंक्शन मुझे लोकेशन बता देगा, बिगनिंग ये 0 बता देगा। क्लास 12 मैंने अपनी फाइल में डेटा राइट कर दिया। सीक 3 मतलब इट विल मूव द पॉइंटर। अब ये पॉइंटर कहाँ से मूव करेगा, पॉइंटर 3 बाइट्स फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। 1 2 3 CLA, ठीक है, मूव कर दिया। अब मैं अपना डेटा रीड कर रही हूँ, तो अब मेरा कौन सा डेटा रीड होगा, SS स्पेस 1 2 यहाँ तक। क्या ये चीज सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, मीन्स फॉर R+ इट्स नॉट मैंडेटरी टू रीड फर्स्ट देन राइट, इसका रिवर्स चलेगा तो R+। आपने ये चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि आपका जो पॉइंटर है, आप सिर्फ ये देखो कि आपका पॉइंटर किस लोकेशन पर है, राइट। सी अब मैं क्या कर रही हूँ, सपोज ये मेरी टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डेटा लिखा क्लास 12, ठीक है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, देखो सपोज मैं अपनी फाइल को R+ मोड में ओपन कर रही हूँ। R+ मोड में ओपन करा, पॉइंटर कहाँ पर है, बिगिनिंग पर है, ठीक है। तो अगर आप डेटा राइट कराओगे, R+ है ना, तो दैट मीन्स मैं अपना डेटा रीड भी करा सकती हूँ, राइट भी करा सकती हूँ। रीड कराओगे क्लास 12 पूरा रीड हो जाएगा। राइट ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करा रहे हो तो वो डेटा इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। W+ के केस में पॉइंटर बिगिनिंग पर है, प्लस आपकी फाइल एम्प्टी हो जाएगी वो खुलते ही, तो रीड कराओगे तो कुछ नहीं रीड होगा, इसलिए हम पहले उसमें क्या कराते हैं, राइट कराते हैं, फिर हम डेटा रीड करते हैं पॉइंटर को मूव करके। क्या ये चीज सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, इज इट क्लियर नाउ? हाँ,
हाँ जी बेटा, डिफरेंस बिटवीन आर प्लस एंड डब्ल्यू प्लस मोड, सी हियर, यूज फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। डब्ल्यू प्लस मोड भी आपका रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज हो रहा है। फाइल पॉइंटर बिगिनिंग पर है, इसमें फाइल पॉइंटर बिगिनिंग पर है। यहाँ पर आप रीडिंग एंड राइटिंग के लिए बेस्ट रहेगा अगर मैं इसको राइटिंग एंड रीडिंग कर दूं, ठीक है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फाइल नोट फाउंड एरर देगा आर प्लस मोड। डब्ल्यू प्लस मोड के केस में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये न्यू फाइल को क्रिएट करेगा। और आर प्लस मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो एरर नहीं आए, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो एरर नहीं आएगा। इसमें अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ये आपके डेटा को ओवरराइट करेगा। हाँ, ड्राई रन जरूर करना आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में। हाँ ऋषिका सिंह मैम, जो आपने हेलो वाला, हाँ ये कुछ डाउट आपका लेते हैं ऋषिका। चलो, क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? डिलिमिटर मीन्स हम कल CSV फाइल में पढ़ेंगे कि हमारी जो वैल्यूज हैं उसको मैं किससे सेपरेट कर रही हूँ। यहाँ पर ये मैंने कोमा से सेपरेट करा तो दिस कोमा इज द डिलिमिटर। इसको फिर भी कल हम डिटेल में करेंगे बच्चे, ठीक है। प्रांशु सिन्हा, चलिए अब ऋषिका सिंह आप यहाँ पर कह रहे हो हेलो वेलकम, जहाँ पर रिप्लेस हुआ था। आई थिंक आप इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ऋषिका। चलिए, इसमें देखो हमने क्या किया था, क्लास 12.txt अपनी फाइल को मैंने आर प्लस मोड में ओपन किया था। दैट मीन्स मैं अपना डेटा रीड भी कर सकती हूँ प्लस मैं अपना डेटा राइट भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एफ डॉट टेल फंक्शन है, तो टेल फंक्शन पॉइंटर को बिगिनिंग पर ले आया 0 पर। ये हमारा डेटा था हेलो वेलकम। अब मैंने क्या लिखा, सीक 2 है तो दैट मीन्स ये 2,0 है बाय डिफॉल्ट। बिगिनिंग से 2 बाइट्स इसने मूव कर दिया, ऋषिका एच और ई इसने मूव कर दिया। अब मैं राइट करा रही हूँ बेटा, मेरा पॉइंटर है यहाँ पर ई के बाद और एल से पहले। अब मैं क्या कर रही हूँ, डबल ई फाइल में राइट करा रही हूँ, तो एल है ना, तो उसी एल के ऊपर वो ओवरराइट कर देगा डबल ई जितना मैं राइट करा रही हूँ, ठीक है। अब 2 बाइट्स राइट कराए, पॉइंटर कहाँ पर आ गया, ओ से पहले। अब मैं रीड करा रही हूँ, तो जहाँ पर पॉइंटर है वहां से वहां तक ये सारा का सारा डेटा क्या कर देगा, रीड कर देगा। क्लियर हुआ ये चीज सभी स्टूडेंट्स को? हाँ, प्रथम वत्स कर सकते हैं। राइट लाइन्स फंक्शन बेटा मैंने बताया है, कंप्लीट विद एग्जाम्पल। थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करो और देख लो। आर प्लस वाले में 2 बार क्यों आया आउटपुट में, कौन से एग्जाम्पल में वंदन देव? आर प्लस वाले में 2 बार क्यों आया आउटपुट में, वंदन देव कौन से वाले एग्जाम्पल में बच्चे? चलिए ऋषिका सिंह, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया। हाँ राखी, अगर आप वाई डू वी हैव 2 मोड्स, इजंट इट बेनिफिशियल इफ डब्ल्यू बी प्लस, वाई डू वी नीड आर प्लस। जैसे मैं अपनी फाइल को डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन करूंगी ना राखी, तो क्या होगा, मेरा प्लस जो डेटा पहले से ही था वो हट जाएगा, सारा ओवरराइट करना है तो सारी मेरी फाइल एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे स्टार्टिंग में डेटा रीड करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करना है, फाइल में डेटा ऑलरेडी है, तो मैं आर प्लस मोड प्रेफर करूंगी, राइट। हाँ राइट ऋषिका, अगर सीक 3 लिखते तो वहां बिगिनिंग से 3 बाइट्स को वो ओवरराइट कराता है, ठीक है। आर प्लस वाले कोड में वंदन देव, इट विल बी बेटर फॉर मी अगर आप थोड़ा कोड मुझे लिख दो। अदरवाइज बच्चे आप इंस्टाग्राम पर DM कर देना या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ लेना, ठीक है। या कल मॉर्निंग नहीं, कल बिगिनिंग मीन्स जब क्लास होगी 4 o'clock, तो एक या तो आप अभी, ठीक है, वो कोड लिख दो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि 2 क्यों आया 2 बार।
रीड लाइंस भी बताया बेटा, राइट लाइन स्किप नहीं किया, राइट लाइंस भी बताया। चलिए ठीक है। सो आई थिंक आज का जो लेक्चर है हमारा आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगा होगा। हमने सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं कवर कर लिए हैं आज के वीडियो में, टेक्स्ट फाइल के स्पेशली। इसमें हमने साथ साथ फाइल मोड को भी कवर कर लिया, राइट। और सारे के सारे जितने आप लोगों के डाउट्स थे वो काफ़ी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है बच्चों तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो आफ्टर दिस लाइव सेशन, जब मैं ये एंड कर दूं। प्लस अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो वीडियो लेक्चर देखने के बाद भी मेक श्योर टू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। प्लस आज हमने जितना प्रैक्टिकल किया है इसके सारे के सारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं जो हमने पाइचार्ट में इम्प्लीमेंट किया है आप लोगों के रिविजन के लिए, आई विल एड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। प्लस आई विल शेयर दैट इन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, राइट। तो बता दीजिए फटाफट से सेशन कैसा लगा। वेरी गुड बेटा, ये हमने स्किप नहीं किया, रीड लाइंस और राइट लाइंस दोनों बताए हैं। थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करो, आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। चलिए तो अगर हम अपना देखें रॉकिंग बोर्ड सीरीज़ का जो हमारा स्केड्यूल है, दिस इज द स्केड्यूल ऑफ रॉकिंग बोर्ड सीरीज। टुडे इज आई थिंक मंडे 18 मार्च। हमने आज कंप्लीट कर लिया है हमारा टेक्स्ट फाइल। टुमारो 19 मार्च ट्यूसडे 4 PM पर शार्प 4 o'clock कल हम सॉल्व कर रहे होंगे हमारे बाइनरी फाइल्स एंड CSV फाइल्स के क्वेश्चंस को, राइट। एंड मेक श्योर टू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल आफ्टर दिस लाइव क्लास। और वो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर देना। प्लस इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो सी यू टुमारो एट शार्प 4 PM फॉर डे 10 ऑफ रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की का 23 डेज मास्टर प्लान में। सी यू टुमारो एट 4 PM। चल देन, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।